हमास ने यह बोला है कि वी डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू ऑल क्राइम्स ऑफ द ऑक्यूपेशन। इजराइल ने जो भी जुल्म करे हैं आज हम उन सबको खत्म कर देंगे, और इजराइल जो अपनी मनमानी करता है आज वो मनमानी खत्म। ये इतने बेवकूफ हैं हमास वाले, दो दो कौड़ी की इनकी औकात नहीं, आतंकवादी हैं। इनको ये नहीं पता कि इजराइल से लड़के इनको सिर्फ मार खानी है। अब होगा यही कि इजराइल जो है वो दोबारा कोई करेगा तो हालात फिर ज्यादा मारेगा। उनके पास ताकत है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो आपको उड़ा के रख देंगे। ये एक तरफा ये लड़ाई भी नहीं है दोस्तों। जो कहता है कि इजराइल के हमास से लड़ाई हो गई वो भी झूठ बोल रहा है। ये लड़ाई नहीं है, ये पिटाई है। ये पिटाई है, क्योंकि लड़ाई क्या होता है, दोनों लड़ते हैं तब होती है लड़ाई। पिटाई एक तरफा होती है। पहली बात तो यह है कि बाकायदा जंग का आगाज़ हो चुका है इसराइल की तरफ से भी, और वो तो ज़ाहिर है हमास ने तो कर दिया। अल्लाह खैर करे, लाखों मुसलमान हैं और लाखों बेगुनाह मासूम लोग हैं। अब इजराइल मैदान में आ गया है। ये देखना चूहे, अभी आप देखना है चूहे कैसे भागते हैं, क्योंकि इजराइल अपने टैंक वैंक लेके, अपने सब कुछ लेके, आप देखिएगा इजराइल घुस जाएगा बिल्कुल अंदर, और एक एक करके ठोकेगा, एक एक करके निकाल के एक एक करके निपटाएगा। और फिर ये लोग पता है क्या करेंगे? मैं बता रहा हूं दोस्तों, इजराइल का जो असली जिसको कहते हैं कि इमेज जो है वो खराब करने का ठेका हमास ने ले रखा है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये ऐसी लाशें दिखा देंगे, जिंदा लोगों को लेटा देंगे और उनके ऊपर सफेद चादर डाल देंगे कि जैसे मरा हुआ आदमी है। इसराइल को वो जवाज मिल चुका है जो वो जवाज हासिल करना चाहता था, और अब देख लीजिएगा गजा पर अमली तौर पर इसराइल का कब्जा हो जाएगा या कंट्रोल में वो आ जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे दिखाएंगे कि बच्चा मरा हुआ, बच्चे को बोला तुम सांस मत लेना, कुछ मत लेना, उनकी फोटोग्राफी करते हैं ऊपर से, और फिर उसको ये वायरल करते हैं सोशल मीडिया पे। कहते हैं कि देखो इजराइल ने इतने 50 लोग मार दिए, 100 लोग मार दिए। ये ऐसे काम करते हैं, और लोग जो हैं भावुक तो होते हैं। लोग कहते हैं हो इजराइल इतना बुरा है, इजराइल ने बच्चों को मार दिया इसराइल। देखिए बात ये होती है कि ये क्या करते हैं, ये जो रॉकेट आए हैं कहां से आए हैं। मैं आपको पूरी स्कीम बता देता हूं। इनकी जो स्कीम होती है ना हर चीज की, माल बेचने की, इनकी माल बेचने की स्कीम क्या है? इनकी माल बेचने की स्कीम यह है कि दोस्तों जितने भी रॉकेट फायर करते हैं, ये रॉकेट फायर करते हैं, जो एरिया होगा ना कहीं से तो रॉकेट टेक ऑफ करेगा। वो कोई तो उसका बेस होगा ना जहां से रॉकेट टेक ऑफ कर रहा है हवा में। ये कोई सुनसान इलाके से नहीं करते फायर, ये करते हैं पॉपुलेटेड इलाके से, बिल्कुल जहां पे आबादी के क्षेत्र होते हैं ना, आबादी के क्षेत्र के बीचों बीच एक कॉलोनी बनी है, वहां पे हजारों दर हजारों 50-60 हजार लोग रहे, उनके बीचों बीच 15, 20, 30 रॉकेट वहां से फायर हो जाते हैं। अब क्या होता है, इजराइल का जो रडार है या इजराइल का कंप्यूटर है वो रीड करते हैं कि कहां से मिसाइल निकली है, मिसाइल टेक ऑफ कहां से करी है वो देख लेते हैं, रॉकेट कहां से टेक ऑफ करा है वो रीड कर लेते हैं। तो उनका जो सीबी होता है, सीबी यानी कि काउंटर बम्बार्डमेंट, यानी कि इजराइल से फिर मिसाइल वहीं पे जाके गिरेगी जहां से रॉकेट इनका टेक ऑफ किया है, और वो होता है आबादी का इलाका। ये जानबूझ के जो पैलेस्टीनियंस हैं, हमास वाले हैं, हिजबुल्लाह वाले हैं, ये तो अगर हमास की स्टोरी है आज की, लेकिन अभी ये तय होना बाकी है मैडम शेख कि ये कोई आलमी सियासत की कोई चाल है, ये गजा का कंट्रोल भी इसराइल के हाथ में देने की साजिश है, या ये इसराइली जुल्म बर्बरियत या के खिलाफ या रोज़ रुसवा और जलील होते फ़लस्तीनियों, मारे खाते फ़लस्तीनियों, जानवरों जैसी ज़िंदगियां गुजारते फ़लस्तीनियों का रद्द अमल है। हिजबुल्लाह वाले ये सब लोग क्या करते हैं, ये जानबूझ के, आपने ये बात देखी होगी, इनसे सीख के हुर्रियत वाले भी यही करवाते थे कश्मीर में, पत्थरबाजी। ये पत्थरबाजी का ये मामला कहां से शुरू हुआ? ये कश्मीर से थोड़ा ना शुरू हुआ। आप समझ रहे हैं बैकग्राउंड इसका दोस्तों? ये पूरा जो पत्थरबाजी का मामला शुरू हुआ, जो आपने सुना होगा ना कश्मीर में पत्थरबाजी हो गई, ये कश्मीर से थोड़ा ना शुरू हुई थी, तो पैलेस्टीनियन मामला है ये पैलेस्टीनियन मामला। ये पहले इजरायली के ऊपर पत्थर फेंकते थे, उन्हीं से सीख के यहां पे आए। फिर दूसरी चीज इन्होंने पैलेस्टीनियन से सीखी, जो कश्मीर के सेपरेटिस्ट थे। औरतों और बच्चों को आगे रखो, औरतों और बच्चों को आगे रखो। उससे क्या होगा कि आप औरतों और बच्चों को आगे रखिए और पीछे से आप गोली चलाइए। अब कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई करेगा, जब जवाबी कार्रवाई करेगा, भगवान ना करे गलती से किसी बच्चे को लग गई, फिर आप बोलेंगे ये एक नन्हा सा शहीद है जी, नन्हा सा शहीद। और कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई जब सिक्योरिटी फोर्सेस और भीड़ के बीच में अगर पैलेट गन्स फायर हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो ये 5 साल का बच्चा बीच में कहां से आया? ये 5 साल का बच्चा बीच में, इसका काम क्या है? बच्चा तो अगर इतना कोई आवाज होगी या इतनी कोई फायरिंग होगी, बच्चा तो डर के भाग जाएगा।
बच्चा तो अपने घर में होगा। बीच फसाद के बच्चे हर समय कैसे आ जाते हैं, औरतें कैसे आ जाती हैं? ये लाते हैं औरतों बच्चों को, ये जानबूझ के लाते हैं बीच में कि किसी ना किसी को गोली लग जाए और फिर हम उसकी फोटो खींचें, वीडियो बनाएं और दुनिया भर में प्रोपेगेंडा करें। सारी की सारी लड़ाई IW यानी कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की है, ठीक है। एनीवे दोस्तों, मैं इजराइल की फोर्सेस को कहना चाहता हूं ऑल द बेस्ट, और जैसा कि फौज में कहते हैं, गुड लक एंड हैप्पी हंटिंग। शिकार पे गए हो भाइयों, शिकार करके आना, ठीक। बहरहाल मैडम शेख, अल्लाह खैर करे। अब इसमें आप सूरत हाल उसको ज़रा क्लियर इस तरह देखें कि आलमी हालात क्या हैं। आलमी हालात, मुस्लिम उम्मा, OIC इजलास, ये बयानात, ये तो किसी ना काम के हैं ना किसी काम के रहे। ये कश्मीर पर देख लें, ये लीबिया पर देख लें, ये शाम पर देख लें, ये इराक पर देख लें, ये फ़लस्तीन पे देख लें, इनका कोई किरदार नहीं होगा। दुनिया बदल चुकी है मैडम शेख। वो यासिर अरफात, जमाल अब्दुल नासर, कज़ाफ़ी, शाह फैसल वाली दुनिया नहीं रही। अरब ममालिक फ़लस्तीन को तकरीबन भुला चुके हैं। हालत ये है कि सऊदी अरब ने $2 मिलियन जो सालाना इमदाद थी वो 2 साल से बंद की हुई है फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन जो है वो सुकड़ता सुकड़ता गज़ा तक आ गया है। और इसराइल तारीख की सबसे इंतहा पसंद हुकूमत है इस वक्त। इसराइल पर मखलूत हुकूमत जिसे कहते हैं, पूरी दुनिया इसराइल के साथ है। अमेरिका इसराइल के पीछे है। मुस्लिम ममालिक अपने अपने जुगाड़ों और में लगे हुए हैं। और जो गज़ा है उसके चारों तरफ यहूदी बस्तियां हैं। पूरा कंट्रोल आलमोस्ट उनका इसराइल के पास है। लेकिन कुछ चाहिए था इसराइल को जो मुकम्मल वो एक मुकम्मल वो सारा अपना कब्जे में लें। और उसके लिए ये मुझे लग रहा है कि ये बड़ा सेट प्लेटफार्म हो गया इसराइल के लिए। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन अभी तक का आप रद्द अमल देख लें पूरी दुनिया का। हमारे मजलूम फ़लस्तीनी जो रोज़ मारे खाते हैं, जो रोज़ जलील होते हैं, हमारा किबला अव्वल और हमारी मुस्लिम दुनिया, ये आपके सामने है सारा कुछ। मुझे लग रहा है मैडम शेख कि ये भी हो सकता है कि अरब ममालिक जो इसराइल को तकरीबन भुला चुके थे उसके हवाले से भी हो सकता है हिजबुल्लाह, ईरान और बाकी जो अभी भी फ़लस्तीन के साथ काज के साथ खड़े हैं वो उनका भी एक हल्की सी दस्तक हो सकती है। अरब ममालिक जो आपस में इकट्ठे हो रहे थे उसके हवाले उसके खिलाफ भी एक कोई साजिश हो सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैडम शेख, अल्लाह करे मैं यहाँ गलत हूँ, कि मुझे लग रहा है फ़लस्तीनियों को अकेला छोड़ दिया जाएगा। अब इसराइल अपनी खुद मुख्तारी के नाम पर वो कुछ कर जाएगा जो वो बरसों से करना चाहता है। ये पहला कहने को बहुत अच्छा लग रहा है कि चारों तरफ से अटैक हो गया, 500 रॉकेट, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। लेकिन आखिर क्या आप इसराइल है एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, टेक्नोलॉजी है एक तरफ पूरी उसके इक्विड वो फौज है, पूरा सारा कुछ है। और जिस तरह उन्होंने इसको थोड़ा सा रद्दे अमल में थोड़ा सा डिले किया, पार्टनर्स उनकी बैक पर भी खड़े हैं। भट्टी साहब जो सवाल उठा रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैडम शेख आखिरी जुमला के मैडम शेख आखिरी जुमला तो इस हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच संघर्ष जारी है। शनिवार तड़के शुरू हुए इस संघर्ष को अब 24 घंटे का समय पूरा हो रहा है, यानी कि घोषित तौर पर इस जंगी माहौल को पूरा एक दिन हो रहा है। इस 24 घंटे के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, आइए एक नज़र डालते हैं। इजराइल के लिए शनिवार की सुबह वो ऐतिहासिक त्रासदी लेकर आई जो इस देश ने अभी तक नहीं देखी थी। फ़िलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट दाग दिए। इस संघर्ष से 24 घंटे में अब तक मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक इजराइल के 300 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं जवाबी हमले में गाजा में 230 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की बात करें तो उनकी संख्या 3500 से अधिक हो चुकी है। इससे पहले हमास की ओर से दावा किया गया था कि उसने कई इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया है। वहीं कई इजरायली नागरिकों को भी बंधक बनाए जाने की भी जानकारी आ रही है। हमास के हमले के बाद इजराइल और फ़िलिस्तीन में संघर्ष रात भर भी जा रहा है। दोनों ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा, सेना अभी भी
दक्षिणी इजराइल के कुछ हिस्सों में हमास के साथ लड़ाई में लगी हुई है और देश में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है। एक ब्रीफिंग में यह भी कहा कि गाजा के पास इजरायली कस्बों पर शनिवार के आश्चर्यजनक हमले में हमास द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों और अन्य सैन्य कर्मियों की बड़ी संख्या युद्ध के भविष्य को आकार देगी और इजराइल हमास के खिलाफ क्या करेगा और यह तय करेगा। हमास ने शनिवार सुबह इजराइल पर अचानक गाजा से रॉकेट लॉन्च किए। हमास ने इजराइल पर महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट डाले। इसके अलावा हमास ने दक्षिणी इजराइल में भी घुसपैठ की। हमास ने अपने इस ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड कहा। हमास के हमले के बाद इजराइल ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा करते हुए कहा उनका देश अपने दुश्मन से अभूतपूर्व कीमत वसूलेगा। इजराइल ने अपने दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा हमने हमास के हमले के जवाब में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया है। इसके जरिए जमीन, समुद्र और गाजा पट्टी में रॉकेटों की बौछार कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा हम युद्ध में हैं, किसी ऑपरेशन में नहीं। आज सुबह हमास ने इजराइल और उसके नागरिकों पर एक जानलेवा हमला किया है। दुश्मन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और हम युद्ध में हैं और हम इसे जीतेंगे। उन्होंने कहा मैंने अभी सिक्योरिटी सिस्टम के चीफ को बुलाया और हमास के ठिकानों को तबाह करने का आदेश दिया। साथ ही बड़े पैमानों पर आर्टिलरी जुटाने का आदेश दिया। हम हमास के हमले का करारा जवाब देंगे। दुश्मन को इसकी अभूतपूर्व कीमत चुकानी